जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था, लिचड का जो भी हस्बैंड होता है वो गोन्याक्सू की जैसे ही बेइज्जती करता है, जैसे ही गोन्याक्सू का नाम सुनता है वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। तभी वो उठते हुए प्रेसिडेंट गॉन को बोलता है, तो आप है प्रेसिडेंट गॉन, वो भी गॉन कॉर्पोरेशन के। आखिर आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ही सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा ही बड़े बिजनेसमैन हो, मुझसे भी ज़्यादा ही बड़े, और मैं आपके सामने शो ऑफ दिखा रहा था। ये सुनते ही गोन्याक्सू भी अपना मुंह पोंछते हुए बोलते हैं, तुम बहुत ज़्यादा ही काइंड हो प्रेसिडेंट फैंग। और हमारी कंपनी की बात है तो हमारी कंपनी में तुम्हारी कंपनी के बहुत ज़्यादा ही चर्चे थे, इसीलिए मैंने सोचा था कि तुम्हारी कंपनी के साथ हमारी कंपनी का पार्टनरशिप होगा। लेकिन तुम्हें ऐसा देख के लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही लिचड का हाजिर बोलता है, हाँ आपने सही कहा, मेरी तो कंपनी बहुत ज़्यादा ही छोटी है, वो आपके कंपनी के बराबर कैसे हो सकती है। प्रेजेंट गॉन, प्लीज़ आप इस पार्टी को कंटिन्यू करें, मुझे अपनी फैमिली के साथ कुछ अपॉइंटमेंट को अटेंड करने के लिए जाना है, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनते ही लिचड उसे बोलती है, आखिर आप तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हनी? तभी लिचड उसे बोलती है, मैं यहाँ पर से अभी नहीं जाने वाली हूँ। तभी लिचड का हस्बैंड गुस्से से अपने लिचड को कहता है, अपना मुंह बंद रखो और अपने बेटे के लो और चलो यहाँ से। तभी लिचड का हस्बैंड मिस्टर जिन के पास आता है और उसे कहता है, मिस्टर जिन और बिग ब्रदर जिन, मुझे अब यहाँ से जाना होगा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये बोलते हुए वो मिस्टर जिन उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर जिन की मदर उसे कहती है, अच्छा ठीक है, तुम लोग यहाँ से अब जा सकते हो। ये सुनते ही उसका लिचड का हस्बैंड बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो लोग वहाँ से दुम दबा के भागते हुए दिखाई देते हैं। तभी जिनफेंग की मदर गोनियाक्सू से कहती है, तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ही बड़ी है गोनियाक्सू, तुमने उन लोगों की फैमिली को डरा दिया है और फिर वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। बस तुमने अपनी फैमिली का नाम जैसे ही लिया वो लोग यहाँ से भाग गए। तभी जी अपनी ग्रैंडमदर को कहता है, ऑफ कोर्स मेरे डैड बहुत ज़्यादा ही औसम है, जो भी मेरे डैड के सामने रूडनेस दिखाता है मेरे डैड उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तभी चिंगलिू उसके माथे को सहलाते हुए बोलती है, तुम ऐसा मत कहो जी। तभी चिंगलिू हम अपनी मदर को कहती है, इसे इग्नोर कीजिए, चलो हम लोग खाना खाते हैं। ये सुनते ही उसकी मदर बोलती है, हाँ ठीक है। फिर हमें उस मेंशन का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिचड का हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ होता है और अब लिचड का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए ले जा रहा होता है। तभी लिचड भी गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए अपने हस्बैंड को कहती है, हनी आखिर तुम हम लोगों को इतनी जल्दीबाजी में वहाँ से क्यों ले आए? फिर हमें अगली बार मिस्टर जिन के पार्टी में जाने का चांस नहीं मिलेगा। तभी उसका हस्बैंड पीछे घूमते हुए गुस्से में उसको कहता है, कौन उस पार्टी की केयर करता है? अगर मैं वहाँ पर रहता तो मैं कल अपनी कंपनी को खो बैठता। ये सुनते ही लिचड भी पूरी तरह से घबरा जाती है और बोलती है, लेकिन क्यों, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी लिचड का हस्बैंड घबराते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है गोन्याक्सू कितना ज़्यादा ही पावरफुल है और उसकी कंपनी पूरी दुनिया में हाई रैंक पर आती है। अगर मुझे पहले पता चलता कि वो वहाँ पर गोन्याक्सू है तो मैं उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और मैं पार्टी में भी नहीं जाता। ये सुनते ही लिचड भी पूरी तरह से घबरा जाती है और बोलती है, आखिर वो कितना ज़्यादा ही पावरफुल है। ये सुनते ही उसका हस्बैंड आगे बढ़ते हुए बोलता है, इस बारे में छोड़ दो, मुझे एक अपॉइंटमेंट को अटेंड करने जाना है, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और मैं बिल्कुल भी उस गोन्याक्सू के सामने बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि अगली बार जब मैं गोन्याक्सू से मिलूँगा तो मेरी कंपनी चली जाएगी। ये बोलते के साथ उसका हस्बैंड वहाँ से चला जाता है। तभी लिचड पीछे घूमते हुए जलते हुए बोलती है, आखिर चिंगलू इतनी ज़्यादा ही लकी क्यों है? पहले वो प्रिंसेस बन गई, फिर उसका बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हस्बैंड है जो बहुत ज़्यादा ही अमीर है, मुझे तो उसे जलन हो रही है। फिर हमें खिड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोनियाक्सू वाइन लेके रहता है और उसके साथ मिस्टर जिन भी खड़े हुए होते हैं। और फिर हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मदर और चिंगलिू और जी बैठ के खेल रहे होते हैं। तभी जिनफेंग नीचे देखते हुए अपनी मदर को देखते हुए बोलता है, आज मेरी मदर बहुत समय बाद बहुत ज़्यादा ही खुश है। ये सुनते ही गोन्याक्सू बोलता है, हाँ मेरी चिंगलियों भी बहुत ज़्यादा ही खुश है।
मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि चिंगलू बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएगी जब उसकी मदर वापस आ जाएगी, और मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। तभी मिस्टर जिन गोन्याक्सू से कहते हैं, मेरे पास कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है गोन्याक्सू। ये सुनते ही गोन्याक्सू भी मिस्टर जिन की तरफ देखने लगते हैं। तभी मिस्टर जिन सीरियस होते हुए गोन्याक्सू को कहते हैं, मेरी मदर को भूलने की बीमारी इसलिए थी क्योंकि उनके ब्रेन में ट्यूमर था, और ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड डर्टी डिजीज़ है, और ये बीमारी सिर्फ लड़कियों को होती है, लड़कों को नहीं। ऐसा मुझे डॉक्टर ने कंफर्म होते हुए कहा। इस डिजीज़ का नाम सुनते ही गोन्याक्सू पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? आगे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये बोलते हुए वो उसके हाथ भी बहुत ज़्यादा ही काँप रहे होते हैं। तभी गोन्याक्सू कहते हैं, क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि चिंगलियों के ब्रेन में भी ये ट्यूमर हो सकता है? तभी मिस्टर जिन गोन्याक्सू के कंधे में हाथ रखते हुए बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है, लेकिन वो उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये सुनते ही गोन्याक्सू मिस्टर जिन को कहते हैं, तो क्या चिंगलियों को भी भूलने की बीमारी हो सकती है? तभी वो चिंगलियों की तरफ देखने लगते हैं। तभी मिस्टर जिन बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि ये उसके पास भी ये बीमारी हो सकती है, भूलने वाले की है कि नहीं। तभी गोन्याक्सू कहते हैं, तभी फिर से मिस्टर जिन बोलते हैं, मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा ही बेस्ट डॉक्टर को रिसर्च करने के लिए लगा दिया है कि इस बीमारी का कोई इलाज है भी कि नहीं। ये सुनते ही गोन्याक्सू मिस्टर जिन को कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, लेकिन प्लीज़ ये इसके बारे में चिंगलियों को पता बिल्कुल भी लगने मत देना। मैं बिल्कुल भी उसे चिंता में नहीं देखना चाहता, मैं बस उसे हैप्पी देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही मिस्टर जिन बोलते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, इसलिए मैं इस बात को चिंगलू को नहीं बताऊंगा। और मन ही मन मिस्टर जिन बोल रहे होते हैं, चिंगलू का टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, उसने एक सही इंसान को लिया है। गोन्याक्सू बहुत ज़्यादा ही जेंटल है और उसकी बहुत ज़्यादा ही केयर करता है।